Firstly, I would like to thank my organization for giving me this opportunity. और जैसा कि मेरे सारे साथियों ने आप सबके समक्ष अभी अभी मुख्य बिंदु रखे, उसमें कुछ और जोड़ते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि there must be a single dashboard for all students for their academic and administrative requirements. ये एक बहुत मुख्य बिंदु है, क्योंकि जब मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आया था तो हमें लंबी लंबी कतारों के अंदर लगकर, जैसे कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए या बहुत सारी ऐसी पेमेंट्स होती हैं जिनके लिए हमें लाइनों के अंदर खड़ा होना होता है। और मुझे लगता है कि जब ज़माना इतना आगे आ चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी हमारे जीवन में आज जुड़ चुकी है, तो उनका हमें उपयोग करना चाहिए। और दिल्ली विश्वविद्यालय, जो कि भारत का विश्व के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है, तो उसमें तो इसका इन्वॉल्वमेंट और भी ज़्यादा होना चाहिए। तो एक ऐसा डैशबोर्ड हो जिस पर जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें हमें उसी एक सिंगल डैशबोर्ड पर मिल जाए। तो एक तो ये बहुत मुख्य बिंदु है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कॉलेज और स्कूल दोनों के लिए, वो एक ये है कि 24/7 एक्सेसिबल लाइब्रेरी एंड विद रीडिंग रूम एंड विद ई लाइब्रेरी। तो मुझे लगता है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, बगैर लाइब्रेरी के तो मुझे लगता है कि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और अब लाइब्रेरी का इतना ज़्यादा महत्व हो चुका है कि मतलब अभी आप बाहर की दुनिया में जाकर देखेंगे, जैसे कि मतलब अगर आप मुखर्जी नगर या कैंपस के आसपास के एरिया में जाकर देखेंगे तो लाइब्रेरी का इतना बड़ा बिजनेस हो चुका है कि लाइब्रेरी से लोग कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो ऐसी सुविधा, मतलब ऐसी समस्याएं आती क्यों है कि छात्रों को बाहर की तरफ, जो लाइब्रेरी लोग प्राइवेट लाइब्रेरीज खोल रहे हैं, उनमें जाना पड़ रहा है। तो यूनिवर्सिटी को इसके ऊपर भी थोड़ी चिंता करनी होगी कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट इतना मजबूर ना हो कि उसे कोई बाहर की प्राइवेट लाइब्रेरी में जाकर अपने पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत पड़े। यूनिवर्सिटी को उसे सुविधाएं देनी होंगी और ई लाइब्रेरी की सुविधा भी यूनिवर्सिटी को उसे देनी होगी, क्योंकि कई बार छुट्टी होती है, संडे सैटरडे हो गए, वहाँ लाइब्रेरी ऑफ होती हैं, तो उस समय में भी स्टूडेंट जो उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहता है उसका वो समय खराब ना हो, वो इसे यूटिलाइज कर सके। और अगला बिंदु, कॉलेज मस्ट प्रोवाइड अर्निंग विद लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम टू स्टूडेंट्स। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट्स को बूस्ट करने के लिए कि आप, जो आपका हुनर है, जो आपका टैलेंट है, आप उसके माध्यम से अगर कुछ अर्न भी कर सकें। अगर यूनिवर्सिटी कोशिश करे ऐसे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स दे जिसमें हम कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ जुड़ सकें, या ऐसे कुछ प्रोग्राम्स चलाए, ऐसे कुछ समिट्स करें जिसमें बड़ी बड़ी फर्म्स आ सकें और छात्रों के साथ जुड़ सकें, और वो छात्र पढ़ाई भी करें और साथ साथ जो उनका हुनर है, जो उनका टैलेंट है, उसके माध्यम से थोड़ा बहुत अर्न भी करेंगे। तो मुझे लगता है इससे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो दूर दराज से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, पैसों की किल्लत भी होती है, हमने भी ये चीज़ देखी, हम भी सबके बीच रहे हैं, हम खुद इन चीज़ों को झेल चुके हैं। तो उस चीज़ के लिए भी एक निवारण होगा। तो मुझे लगता है इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।